नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन में रिलेशन क्या होता है, कैसे डोमेन निकालते हैं, ठीक है, कैसे रिलेशन क्या डोमेन होता है, रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है, उसको बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। एक बात मैंने बताना भूल गया था मैं कि टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होता है वो सेट ए और बी में जो होता है वो 2 की पावर mn होता है, जहाँ पर जो m है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या होता है वो n होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 की पावर mn क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो पॉसिबल आपका बन सकते हैं। आज बात करते हैं इनवर्स रिलेशन और कुछ रिलेशन संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन नाम से इसका स्पष्ट है कि प्रतिलोम संबंध, उल्टा संबंध। क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, इंटरचेंज द कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑर्डर पेयर। मतलब कि जो ऑर्डर पेयर आपका अगर ए कॉमा बी है, तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया कि बी कॉमा ए कर दिए, ठीक है ना। तो अगर कोई रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है तो इसके इनवर्स में क्या आ जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। बात को समझेंगे, तो सिंपल लैंग्वेज आपको बताया। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कोई रिलेशन आर है, ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या है, एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और वाई बिलोंग कहाँ कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। तो इसके इनवर्स को, किसी भी रिलेशन के इनवर्स को हम लोग आर इनवर्स, आर के पावर -1, आर के पावर -1 कहा नहीं जाता है, बस मैं उसको बता रहा है आपको समझाने के लिए। आर इनवर्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आर इनवर्स को ऐसे दिखाएंगे। हम क्या कर देंगे, इसके ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब इसका जो डोमेन रहेगा, जो जो डोमेन रहेगा वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज रहेगा वो क्या बन जाएगा, वो डोमेन बन जाएगा। तो वाई कॉमा एक्स हो जाएगा, और वाई वही बी में बिलोंग करेगा और एक्स वही ए में बिलोंग करेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात समझिएगा। आर जो इनवर्स होगा, आर इनवर्स क्या होगा, उसका ऑर्डर पेयर, आर इनवर्स जो इतने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वाई कॉमा एक्स होगा, और जहाँ पर एक्स कॉमा वाई, मतलब वो ये आर इनवर्स किसी रिलेशन का ही बनेगा, याद रखिएगा। कोई रिलेशन हुआ होगा तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ये इनवर्स, कोई भी हम रिलेशन का इनवर्स आप ऐसे झटके में नहीं निकाल सकते हैं। जब इसका आर कोई रिलेशन बना होगा तब आप इसको उल्टे के बारे में बात कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशन नहीं बना होगा तब आप उसके इनवर्स के बारे में बात नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो ये आया होगा कभी जब एक्स कॉमा वाई बिलोंग किया होगा आर में किया होगा, ठीक है। यहाँ आप कुछ पॉइंट लिखे हैं, डोमेन ऑफ आर, जो डोमेन आर की रहेगी वही आपका रेंज हो जाएगा इनवर्स का, बात समझिएगा। और जो रेंज आर की रही होगी वो हो जाएगा इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे कोई आर दिया है, ये आर दिया है, कोई रिलेशन दिया हुआ है, इसमें दिया है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, 1 2, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया एंड 6 हो गया। आपको बता चुके कैसे होता है। अच्छा, अगर इसके रेंज के बारे में बात करते हैं, 2 हो जाएगा, 3 5 एंड 7 हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसका आर का अगर इनवर्स निकालते हैं तो आर इनवर्स में आपको बताएं कि ऑर्डर पे इंटरचेंज हो जाते हैं। तो 1 2 तो क्या हो जाएगा, 2 1, 2 3 है तो 3 2, 4 5 है तो 5 4, 6 7 है तो 7 6 हो जाएगा। अब देखिए, अगर अब हम आर इनवर्स के डोमेन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7। और अगर इसके रेंज की बात करें तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 6 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज हो गया, और जो इसका रेंज है उसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। एक पॉइंट आपको और बता दें, अगर किसी भी इनवर्स का, किसी भी रिलेशन के इनवर्स का अगर आप दोबारा इनवर्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका आर बन जाता है। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन का, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर इज रिलेशन, आर कोई रिलेशन है ऑन एन, एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर। और ये कुछ इस प्रकार से रिलेशन डिफाइंड है कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बताना है कि डोमेन क्या होगा इसमें, बहुत इजी है। पहले आप इस पर ध्यान दीजिए कि क्या हमारा क्या संबंध क्या है। क्या दिया है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया है ना। तो पहले आप एक तरफ y के टर्म्स को ले लीजिए, दूसरी तरफ क्या ले लीजिए, आप x के टर्म्स को ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा, 10 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक बात याद रखिए, रिलेशन ऑन एन, रिलेशन ऑन आर, रिलेशन ऑन जेड, इसका मतलब ये होता है कि, इसका मतलब होता है इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो खुद का होगा, एन क्रॉस एन, बात समझ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या होगा, वो खुद से ही करेगा, बात समझ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी एन रहेगा और बी भी क्या रहेगा, एन रहेगा, समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हम इनपुट करेंगे वो क्या रहेगा, नेचुरल नंबर से आएगा, और जो आउटपुट आएगा, जो आएगा वो भी क्या रहेगा, नेचुरल नंबर से रहेगा। अब बात तो समझिए, अगर मान लीजिए आप इसमें अगर 1 अगर आप पुट करते हैं तो 1 पुट करते हैं तो 10 माइनस 9 अपॉन में, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। और आपको पता है कि वाई आपका क्या है, नेचुरल नंबर होगा, दोनों ही आपका नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8/4, इसका मतलब कि इसका पहला तो डोमेन आपका 2 हो जाएगा पक्का, ठीक है।
डोमेन में जो पहला एलिमेंट आएगा वो तो आपका हो जाएगा 2। अच्छा 3 करेंगे तभी आपका रिलेशन आएगा, तो 4 करेंगे आप, 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 किए तो इसमें आया तो 6 और इधर आपका आ जाएगा। अच्छा 5 पे नहीं आएगा, 6 करिए, 6 से भी आपका हो जाएगा। 7 से नहीं आएगा, 8 करिए, 8 करते हैं तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 10 माइनस 8 अपॉन में 2 ना, तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 आ गया। मतलब कि अब आई आपका नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है आपका, इसका मतलब कि जो डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 8। कौन सा है 2 4 6 8 या 2 4 6, ठीक है ना, इजी है, सबको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बात करते हैं, इसको रीच करते हैं पहले हम, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए दिया इतना, बी इतना दिया, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए एंड बी। अच्छा आपको पता है ना कि अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ए कितना है 1 2 3, नंबर ऑफ बी कितना है बताइए, कहाँ गया, नंबर ऑफ बी क्या है, सॉरी कितना है 2 है। तो अब अगर आप इसको मान लेते हैं ये हो गया आपका m और ये क्या हो गया आपका n, तो अगर आपसे पूछ दें कि m इंटू एन कितना होगा, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इजी है। अब हमको पता है कि आपको अभी बताएं इसी वीडियो में कि रिलेशन पॉसिबल रिलेशन जो होता है ए एंड बी का, वो क्या होता है 2 की पावर mn होता है, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 का वैल्यू कितनी होती है 64 होती है। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इजी है आपको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, समझिए ध्यान से, इसको रीच कर देते हैं पहले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आर इक्वल टू दिया है इस प्रकार से डिफाइंड है, तो हमको डोमेन और रेंज निकालना है। देखो आर इक्वल टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर पेयर दिया है, तो यहाँ पे बात को समझ, आपको पता है ना यहाँ जो पहला कंपोनेंट आता है वो ए में बिलोंग करता है, दूसरा कंपोनेंट जो आता है वो बी में बिलोंग करता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि जो वाई है, वाई क्या दिया है एक्स प्लस 5 है, क्या है वाई कितना है आपका एक्स प्लस 5 है। तो हमको डोमेन और रेंज निकालना है, एकदम ईजी एकदम क्वेश्चन है आपको। अब देखिए ध्यान से, अगर आप जीरो रखते हैं तो बात तो समझिएगा ध्यान से, अगर हम इसको हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, तो अगर आप एक्स बराबर जीरो डालते हैं, अगर आप जीरो डालते हैं तो आपको वाई कितना आएगा 5 आएगा, 0 प्लस 5। अच्छा अगर आप x इक्वल टू और 1 डालते हैं, 1 डालें तो 1 प्लस 5। देखो y के बारे में कोई रिस्ट्रक्शन नहीं किया है, y के बारे में कुछ बातें नहीं किया, बस यहाँ पे कह दिया कि x आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कहाँ पे थे हमारा, अच्छा 1 डालें तो 1 डालने पे क्या आ गया 1, और यहाँ पर 1 डालने पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू आपका 6 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर 2 डालते हैं तो 2 डालने पर आपका y कितना आएगा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अच्छा 3 डालने पे कितना आएगा, 3 का डालें तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अच्छा अब क्या डालेंगे आप 4 डालेंगे, तो 4 अगर डालते हैं तो 4 और प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 9, ये कॉमा लगा दिए इधर इधर है, ठीक है। अच्छा 5 अगर अच्छा 5 डालते हैं तो 5 डालते हैं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 10। तो ये आपका आया, ये आपका रिलेशन बना है ना रजिस्टर फॉर्म। हमको डोमेन निकालना है, तो डोमेन आपको पता है क्या हो जाएगा, डोमेन अगर पूछेंगे आपको, डोमेन क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5। और अगर ये पूछ दे आपसे रेंज कितना होगा, तो क्या बताएंगे आप 5 6 7 8 9, है ना जी। बात हमको समझ में क्या करें, ये आपका बन गया आपका जो आपसे पूछा था कि आपका डोमेन और रेंज कितना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए दिया है इतना और बी इतना दिया है, और आर इस प्रकार से मतलब डिफाइंड है कि एच सी एफ ऑफ मतलब एच सी एफ मतलब महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एच एंड वाई इच कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब बताइए, आप ही बताइए ना, को प्राइम के बारे में आप जानते होंगे, मतलब एच सी एफ 1 आने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम ऐसे दो नंबर पेयर मतलब ए और बी है, ऐसा पेयर जिनमें जिनमें कॉमन केवल 1 आए, कितना है, जिनमें केवल उभयनिष्ठ मतलब जो आपका कॉमन होगा वो केवल 1 आएगा, मतलब और कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे हम कह दें 2 इसमें कोई कॉमन और है 1 के सिवा नहीं है। जैसे हम कह दिए जैसे हम तो आपसे कह दिए 4 कोई इसमें कॉमन है, कोई कॉमन है ही नहीं है, रिलेशन पर डिफाइंड है। तो आपको बताना है कि क्या बताना है आपको, फाइंड डोमेन एंड रेंज करना है आपको। तो सबसे पहले डोमेन रेंज तभी फाइंड होगा जब हम इसको आपका रिलेशन आपको फाइंड आउट करेंगे। तो अगर रिलेशन की बात करते हैं तो अच्छा ए दिया है इतने में ही होना चाहिए और बी इतने में ही होना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, पहले अगर हम 2 लेते हैं तो 2 के साथ बैठाते हैं, तो इस वाले के साथ बैठाना है, याद रखिएगा इस वाले के साथ, तो 2 के साथ 3 बैठेगा, क्योंकि 2 और 3 में दोनों में
आपका महत्तम समापन अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। अब हम किस पे बैठा रहे हैं, अब 2 किसके साथ बैठा है, मान लीजिए 2 को हम बैठाते हैं किसके साथ, 6 के साथ। तो 2 को अगर 6 के साथ बैठाते हैं तो कॉमन तो आपका आ ही जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 नहीं होगा। 2 को अगर हम 7 के साथ बैठाते हैं, 2 को 7 के साथ बैठा सकते हैं हम, ठीक है, ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, और 2 को अगर हम 10 के साथ दे दें तभी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 नहीं आएगा, दोनों में कॉमन कुछ हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 है और ये क्या है 5, तो कॉमन 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नहीं बैठाया। अब बात करते हैं 3 के बारे में। 3 को हम लेंगे 3 के साथ, 3 को 3 के साथ लेंगे तो क्या ले सकते हैं, बताइए ध्यान से। 3 को हम 3 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन देखो 3, 3 ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। हम ऐसा बात करते हैं जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है आपका। अच्छा, 3 को हम 6 के साथ तभी नहीं हो पाएगा। 3 को हम 7 के साथ ले सकते हैं, 3 को हम 7 के साथ ले सकते हैं। अच्छा, 3 को हम 10 के साथ ले सकते हैं, हाँ 3 को भी हम 10 के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका, कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, बस 1 आएगा आपका। ठीक है, अब 3 का हो गया। अब बात करते हैं 4 को। 4 को हम 3 के साथ ले सकते हैं, बहुत ठीक है, 4 को हम 3 के साथ ले सकते हैं। 4 को हम 6 के साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 4 को 6 के साथ नहीं ले सकते हैं। 4 को हम 7 के साथ ले सकते हैं। ठीक है, अब 4 को आपका हो गया 7, 4 को हम 10 के साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 4 को 10 के साथ हम नहीं ले सकते हैं। अब 5 की बारी आ गई। अच्छा, 5 को हम 3 के साथ ले सकते हैं, 5 को हम 6 के साथ भी ले सकते हैं, 5 को हम 6 को ले सकते हैं। 5 को हम 7 के साथ भी ले सकते हैं, 5 को हम 7 के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, और 5 को हम 10 के साथ नहीं ले सकते हैं। तो आपका रिलेशन ऐसा बना। अगर हम डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, 2 2 2 बार 2 हमको पता है ना कि हम सेट में लिखते हैं तो आपका रिपीटेशन आपका होता है, आप एक ही बार लिखेंगे। 2 3 4 5। अच्छा, अगर रेंज के बारे में बात करते हैं तो रेंज कितना हो जाएगा, 3 7 10 और क्या आ जाएगा 6। ठीक है, आ गया, है ना जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है, कह रहा है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू मॉड ऑफ, बस है ना, मॉडुलस फंक्शन आ गया, मॉडुलस एक्स माइनस वाई। एंड जो एक्स है, जो एक्स मतलब कि हम जो इनपुट करेंगे वो आपका मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 होता है। बात समझिए। अच्छा, कभी भी अगर कोई भी मॉड के बारे में बात करें और अगर लेस देन इक्वल टू आपको कुछ भी हो, कोई भी मतलब पॉजिटिव नंबर हो, बात करते हैं पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा याद रखिए जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका होगा -a से लेकर a तक होगा, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, भूलिएगा बिल्कुल मत। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के बारे में जब आपको बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा बात। जब भी आपका लेस देन आप लगाए, लेस देन का मतलब ये समझिए कि एक घोड़ा है, बात समझिएगा, एक घोड़ा है, उसके गले में एक पट्टी बांधा गया है जिसकी लंबाई क्या है, a है। तो मतलब समझ में आ रहा है, तो घोड़ा अगर a यहाँ तक जा पा रहा है तो घोड़ा ए यहाँ पर भी तो जाएगा, मतलब कहने मतलब अगर यहाँ तक ए दूरी तय कर रहा है तो ए दूरी यहाँ तक भी तो तय करेगा। तो अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो निगेटिव, इसका मतलब घोड़ा पूरी तरह से इधर उधर आपका मतलब घूम सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, -a से लेकर कहाँ तक जाएगा, वो ए तक जाएगा। पसंद आ रहा है, ये बात को समझ में जाएगा जब ये आपका ऐसा लगा रहा है लेसन के बारे में बात करते हो। ठीक है, अभी आपको समझने के बस इतना काफ़ी है अभी फिलहाल, अभी के लिए हम बात करते हैं इसमें। देखिए पहले बात करते हैं एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए, एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, -3 से लेकर 3 तक रखते हैं। अच्छा, -3 से, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बात की है, एक चीज़ आपको बताना है, यहाँ से इस शायद इसमें भूल गए हैं कि जो यहाँ पर क्या कहता है, जो जो फंक्शन आपका है जो यहाँ पर है वो क्या है, जेड पर है, किस पर है, जेड पर है। जेड पर मतलब कि जितने भी फंक्शन आपका डिफाइंड है, जैसे यहाँ पर लिखे थे ना, यहाँ कहाँ पर, या रिलेशन ऑन एन, तो यहाँ पर रिलेशन ऑन जेड है, जेड का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो इसमें इंटीजर क्या क्या आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। सही है, ठीक है। अब इतनी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और इसमें अकॉर्डिंग हम देखेंगे वाई की वैल्यू क्या मिलती है, और वाई की वैल्यू इंटीजर ही मिलनी चाहिए क्योंकि ये क्या दिया, रिलेशन ऑन अ इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम चेक करते हैं, हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज आपको पता है ना, पुट करने में जो मिलता है हमको, इनपुट दिए जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। समझ इतना है। अगर हम देखें ये y इक्वल टू क्या दिया है, मॉड ऑफ x -1, तो अगर हम इसको -3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 -1,
तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मॉड के बाहर जो भी निकलेगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो ये क्या आएगा आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, क्योंकि -4 आएगा और मॉड के बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए आप -2 रखते हैं तो -2 -1 बोले क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा अगर आप क्या रखते हैं, आप -1 रखते हैं तो -1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 0 रखते हैं तो 0 -1 इसको लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 1 रखते हैं, क्या रखते हैं हम लोग 1 -1 इसको लोग क्या हो जाएगा 0। फिर क्या रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं, 2 -1 इसको लोग क्या हो जाएगा आपका 1। फिर इसके बाद क्या रखेंगे हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 -1 इसको लोग क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब कि जो इसका रेंज आ रहा है क्या आ रहा है 0 1 2 3 एंड 4, ये आपका क्या हो गया आपका रेंज, ये आर नहीं है मतलब रेंज है ये। सबको समझ में आ रहा है, इजी है, सिंपल है, सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन बहुत हम केवल 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं आपको। 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि जो आपका डोमेन रेंज और किस तरीके से करना है आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। जब भी हम आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ा लेंगे तो बाकायदा एक अच्छा खासा क्वेश्चन का सीरीज लेंगे हम, जिसमें आपको और भी अच्छे से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपका जो रिलेशन है, रिलेशन से संबंधित जो बेसिक जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको फंक्शन बताने के लिए, फंक्शन के बारे में बेसिक से कॉन्सेप्ट क्या है फंक्शन का, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।